हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फॉर लूप को समझा था और इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर फॉर लूप को यूज करते हुए पैटर्न्स को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, उनको लॉजिक के साथ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से हम पाइथन के अंदर फॉर लूप की हेल्प से पैटर्न्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे कि हम बेसिकली पैटर्न्स प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं ताकि कई बार तो हमारे ये जो प्लेसमेंट एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें भी हमारे पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात, हमारे ये लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वह बेसिकली हमें ये 3 पैटर्न्स हमें बनाने हैं। इन 3 पैटर्न्स को आज हम समझेंगे बिल्कुल लॉजिक के साथ में। तो पैटर्न्स आपके सामने हैं। तो गाइस, आपने देखे कि ये पैटर्न्स हमें ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैटर्न को समझते हैं, जिसे पिरामिड पैटर्न हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है। देखिए, इसमें इस तरीके से एक पिरामिड पैटर्न बन रहा है। ये एक ट्रायंगल भी कह सकते हैं, चाहे पिरामिड कह लीजिए। तो हमें ये ड्रॉ करना है बेसिकली। सर गाइस, आपको कोई भी पैटर्न अगर प्रोग्राम करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए, जैसे कि इसके अंदर अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 5 रोज है, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास 5 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। अब देखिए, इसमें समझते हैं हम। इन रोज और कॉलम्स को आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए, ये हमारे पास 5 रोज हो गई और ये 5 कॉलम्स हो गए। अब आप इनको नंबरिंग दीजिए। जैसे देखिए, आपकी ये फर्स्ट रो है, हम इसको 0 से स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहे 0 से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे 1 से स्टार्ट कर लीजिए। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ये आपके हो गए 0 1 2 3 4। ओके, तो अब देखिए, हमें जो आपका स्टार प्रिंट करना है वो फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ फर्स्ट कॉलम में प्रिंट करना है। सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में प्रिंट करना है। थर्ड रो के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम में प्रिंट करना है। मतलब जितना आपका नंबर ऑफ रोज है उतनी कॉलम्स तक हमें स्टार प्रिंट करना है। तो अगर हम इसका लॉजिक बनाएं तो देखिए, हाँ देखिए, फॉर आई, हमने देखा कि हम जानते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से पाइथन के अंदर अप्लाई किया जाता है, या फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है पाइथन के अंदर वो क्या होता है, ये हम पहले वीडियो में देख चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड पे दिए गए कार्ड पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फॉर आई इन रेंज, देखिए रेंज हमें कहां से कहां तक देनी है। आई रो, ये जो आपका आई वाला लूप है, फर्स्ट वाला लूप, इसको अपन आउटर लूप बोलेंगे। सो ये फर्स्ट लूप जो है, देखिए आपका ये क्या प्रिंट करेगा, ये नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज देखिए कितने आपके 0 से लेकर कहां तक है, n तक है। तो जो ये वाला आपको जो लूप है, इसको हमने कहां से कहां तक चलाएंगे, 0 से लेकर n तक चलाएंगे। ओके, अब इस लूप के अंदर आ जाएंगे, फॉर लूप के अंदर, एंड देन यहां पर हम हमारा इनर लूप मतलब सेकंड फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करेगा।
सो 4 इसके लिए हम जो वेरिएबल ले रहे हैं वो j ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। फॉर j इन रेंज, अब देखिए आपका जो j वाला लूप है मतलब इनर लूप, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगा वो कहां से कहां तक चलेगा। देखिए 0 वाली कॉलम के अंदर तो सब में ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन कहां तक हो रहा है, जहां तक आपके i वाला लूप चल रहा है, मतलब फर्स्ट रो के लिए सब 0, मतलब फर्स्ट रो के अंदर i की वैल्यू 0, तो आपका जो इनर लूप है वो भी कहां तक चल रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर तक चल रहा है। और ऐसे ही जो आपका सेकंड रो है उसके अंदर सेकंड तक चल रहा है, थर्ड वाली रो में थर्ड तक चल रहा है इनर लूप। तो हम जो इनर वाला लूप है j वाला लूप, इसको हम कहां से कहां तक चलाएंगे, 0 से लेकर i तक। एंड देन इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे, हमें क्या प्रिंट करवाना है, स्टार की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो हमने लिखा है यहाँ पे स्टार एंड देन कर दिया क्लोज। ठीक है, एक बार इसको हम यहाँ तक हम प्रोग्राम के अंदर रन करवा के देखते हैं, फिर जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं क्या आ रही हैं उनको हम वहीं पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक के ऊपर। इसके लिए हम जानते हैं हमें हमारा क्रोम प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा, और इसके लिए हमने कोई फोल्डर बना रखा हो। ओके, यहीं पे हम कर लेते हैं। हमने हमारी जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं क्या होती है जुपिटर नोटबुक। तो गाइस ये हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज पैटर्न्स कर देते हैं। ओके, तो गाइस पैटर्न आप देख चुके हैं, हमें कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है, इसका हमने कुछ कोड भी हमने लिख चुके हैं। पहले ये एज इट इज जो हमने यहाँ लिखा है इसको एक बार हम यहाँ पे रन करा के देखते हैं किस टाइप का क्या हमारा आउटपुट आता है। फॉर i in range, देखिए हमारे 5 रोज थी, तो हमें ये लूप कहां से कहां तक चलाना होगा, 0 से 5 तक। ओके, एंड देन उसके बाद जो सेकेंड लूप है इनर लूप, ये हमारा चलेगा फॉर j इन रेंज। देखिए इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, जहां तो जितनी बार i चलेगा उतनी बार आपका j लूप चलेगा, तो 0 से लेकर के i तक इसे हम चलाएंगे। एंड देन हमें यहाँ पे प्रिंट कराना था स्टार। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं क्या हम जो चाह रहे हैं वैसा प्रिंट हो पा रहा भी है या नहीं हो पा रहा। ओके, देखिए गाइस क्या प्रिंट हो रहा है आपके सामने, सिर्फ एक सिंपल एक लाइन के अंदर सारे स्टार प्रिंट हो गए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला देखिए आपका ये जो प्रिंट फंक्शन जो है पाइथन के अंदर हर बार जो आपका आउटपुट देता है वो एक नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका आउटपुट देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि आपका ये जो स्टार है पहली लाइन के अंदर प्रिंट होए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेंज हो जाए एंड देन एक साथ 2 स्टार प्रिंट होए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा करके और इस तरीके से एंड एंड देन इक्वल्स टू एंड देन ये इस तरीके से आपको करना होगा। ओके, अभी भी एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब देख रहे हैं कि अब पहले ये सिंपल से एक मतलब वर्टिकली अरेंज हो गए थे स्टार, अब ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन में ये लगा दिया एंड इक्वल टू, जिससे कि ये एक के बाद एक प्रिंट हो जाए सेम लाइन के अंदर। बट हम चाह रहे हैं कि पहले एक स्टार प्रिंट होए एंड देन उसके बाद लाइन चेंज हो फिर नेक्स्ट स्टार प्रिंट हो। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, आपका ये जो आउटर लूप है जो फर्स्ट लूप है उसके अंदर एक फंक्शन लिखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाना ना, मैं नेक्स्ट लाइन में हम पाइथन में किस तरीके से जा सकते हैं, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर सकते हो।
तो देखिए ये आपका प्रिंट हो चुका है। ओके, बट गाइस ये देखिए आपका ये जो प्रोग्राम है, ये अभी हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ 5 ही स्टार प्रिंट होगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार प्रिंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन, एक वेरिएबल ले लेते हैं n, और यहाँ इस n वेरिएबल के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो हमने यहाँ किया n, हम जानते हैं हमारा जो इनपुट लेने के लिए फंक्शन होता है वो इनपुट फंक्शन होता है, एंड देन इसके अंदर हमने लिख दिया कि एंटर नंबर ऑफ रोज। नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो हमने यहाँ लिख दिया। और गाइस हम जानते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं इस चीज की, कि आपका जो इनपुट फंक्शन जो है ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, बट हमें यहाँ पे इंट वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमने इस इनपुट फंक्शन को इंट के अंदर क्लोज कर दिया। देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ रोज, तो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज डाल देंगे, जैसे हमने डाला 5 लेट्स सपोज। अभी भी एक प्रॉब्लम है, जो आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना मैं बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है आपका, ये देखिए एक स्पेस जो है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस जो हमने जो जे फंक्शन है, जो आपका इनर लूप है फॉर आई इन जे, इसमें देखो क्या किया है, 0 से लेकर के आई तक चलाया है। अब जब फर्स्ट टाइम आपका जब ये लूप चलेगा, तो फर्स्ट टाइम पे आपकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आपका ये जो इनर लूप जो है कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर के 0 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये फर्स्ट जो आपका लूप है ये चलेगा ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 से लेकर के i+1 तक आपको हमें ये लूप चलाना होगा। अब देखिए अब आपकी फर्स्ट रो भी प्रिंट हो रही है, सेकंड भी प्रिंट हो रही है, थर्ड भी प्रिंट हो रही है, फोर्थ सब हो गई, ठीक है। तो देखिए गाइस अभी भी जो आपके स्टार्स हैं ये बिल्कुल पास पास में आ रहे हैं, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है। देखिए हम चाहते हैं कि इनके बीच में गैप हो, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, आपने जहाँ पे ये स्टार प्रिंट करवाया उसके साथ में हल्का सा गैप और प्रिंट करवा दीजिए। अब देखिए बिल्कुल दूर दूर हो गया, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये फर्स्ट पैटर्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसको डिजाइन हमने किया वो भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इसका एक ही ये तरीका हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी लॉजिक हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताया जो बिल्कुल सिंपल है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो, उस तरीके से भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न को हम समझते हैं, उसको बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट पैटर्न हमें प्रिंट करना है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए उसके बाद ओके गाइस, दो हमारा जो फर्स्ट पैटर्न जो हमें प्रिंट करना है, नेक्स्ट पैटर्न जो हमें प्रिंट करना है वो कुछ इस तरीके से है। जस्ट देखिए उसका बिल्कुल अपोजिट है। पहले वहां पे हमने फर्स्ट प्रिंट स्टार प्रिंट किया था फर्स्ट रो के अंदर, फिर सेकंड थर्ड, मतलब इसका जैसे अपोजिट हो गया। तो इसमें और इसमें ज्यादा पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा चेंज हमें करना पड़ेगा जो कोड अभी हमने लिखा उसके अंदर। देखिए कुछ भी नहीं करना, वही आपके पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ये देखिए इस तरीके से 5 हमारे पास कॉलम्स हैं, और रोज की बात करें तो यही 5 रोज हमारे पास हो गई। वही नंबरिंग अराउंड देम 0 से लेकर के 1 2 3 4, और ऐसे ही 0 1 2 3 4 नीचे है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 है, 0 से लेकर के 4 तक। तो देखिए अब हमें जो हमारी जो फर्स्ट जो रो है, अगर हम इसमें देखें कि पहला वाला जो है, अगर आई की वैल्यू का हम देखें तो आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आपकी जे की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है, 0 से लेकर 4 तक। और ऐसे i इक्वल टू जब 1 है तो आपका j कितना है, 3 है।
i इक्वल्स टू 2 है तो आपका j कितना है, 2 तक जा रहा है। और जब i इक्वल्स टू 3 है तो आपका j कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। और जब i इक्वल्स टू 4 है तो आपका j कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। इट मीन सबसे पहले तो देखिए आपको i और j के बीच में रिलेशन क्या है, क्या लॉजिक इनके बीच में बैठ रहा है, वो आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए जब आपका i 0 है तो आपका j कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। इट मीन देखिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए वही पहले तो हम एक n ले लेते हैं यूजर से इनपुट के लिए, कितनी नंबर ऑफ रोज तक हमें प्रिंट कराना है। तो हमने ले लिया यहाँ पे इंट इनपुट एंड देन इसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट करवा दिया एंटर नंबर ऑफ रोज। इसके बाद में हमने फॉर लूप लगाया फॉर i इन रेंज। देखिए गाइस अब यहाँ पे रेंज में कहा होगा, पहला आपका देखिए रेंज कहां से कहां तक जा रही है। अगर मैं n लू 4 तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में 4 स्टार मुझे प्रिंट करवाने हैं तो मैंने लिया n एंड देन कहां तक चलेगा आपका जो i वाला लूप है, n से लेकर के 0 तक चलेगा। और हर बार इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हर बार आपकी जो n की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। हर बार जो वैल्यू है आपकी उसको हमें 1 से कम करना है, तो हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। एंड देन इसके बाद जो इनर लूप है वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा फॉर j इन रेंज। ये आपका कहां से कहां तक चलेगा, वही आपका 0 से लेकर के i तक चलेगा। ये देखिए जब i की वैल्यू n होगी तो आपका ये जो j लूप है कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर के n तक चलेगा। मतलब अगर n की वैल्यू 5 लेते हैं तो 0 से लेकर के 5 तक चलेगा। तो 1 2 3 4 आपके 5 स्टार्स को प्रिंट करवा देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हमें यहाँ क्या करा देना है, आपके स्टार को प्रिंट करवा देना है। एंड देन अगर हमें एक साथ एक लाइन में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम जानते हैं फंक्शन एंड इक्वल्स टू एंड देन दिस। और हमें हर बार स्टार प्रिंट करवा के नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो उसके लिए इनर लूप के अंदर आउटर लूप के अंदर हमें प्रिंट फंक्शन लगाना होगा। ये कोड आपको समझ में आया होगा, इसको रन करा के देखते हैं। नंबर ऑफ रोज लेट्स सपोज हम 5 ले लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली वही आपकी चीज, वही पैटर्न जो है आपका प्रिंट हो चुका है। देखिए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए फॉर i हमने नंबर ऑफ रोज 5 ले ली, तो मतलब आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जब i इन रेंज, तो रेंज कहां से लेकर है, 5 से लेकर 0 तक है, तो पहले n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब ये इनर लूप के अंदर आएगा और j इन रेंज 0 से लेकर के 5 तक, क्योंकि i की वैल्यू हमने 5 ले रखी है, तो आपका ये स्टार प्रिंट करवाएगा। एक बार स्टार प्रिंट हुआ फिर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। पहले 0 थी तो स्टार प्रिंट करा दिया, और वापस 1 पे प्रिंट करा देगा, सेकंड पे प्रिंट करा देगा, थर्ड पे प्रिंट करा देगा, फोर्थ पे प्रिंट करा देगा। क्योंकि हम जानते हैं जो आपका रेंज फंक्शन है वो अगर हम 0 से 5 डाल रहे हैं तो आपकी 0 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक है। तो अब ये 5 स्टार प्रिंट करा देगा। एंड देन फिर i की वैल्यू को आपके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। मतलब अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 से लेकर आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो j रेंज में कहां से कहां तक चला जाएगा, 0 से लेकर 4 तक। तो आपका इस तरीके से 4 स्टार्स को प्रिंट करवा देगा। एंड देन फिर आपकी n की वैल्यू एक माइनस और हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी। तो आपका जो j वाला लूप है वो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, तो मतलब 3 स्टार्स को प्रिंट करा देगा। इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं कराना, यहाँ पे हमें 1 प्रिंट करवाना है। तो आप क्या कर दीजिए, जहां पर आपका स्टार लिखा हुआ है वहां पे 1 प्रिंट करा दीजिए। नंबर ऑफ रोज 5, आपके 1 स्टार। लेट्स सपोज हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, और लेट्स सपोज
7 कर देते हैं। देखिए आपका फर्स्ट रो में 7 टाइम्स आपका 1 प्रिंट हो गया, देन सेकंड रो में 6 टाइम हो गया, एक एक कम होता जाएगा। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल लॉजिक के साथ में समझ में आ गया होगा। एंड देन अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है कुछ इस तरीके से। तो वैसे हमारा नेक्स्ट पैटर्न ये रहने वाला है, एक ट्राइंगल बिल्कुल जैसे कि होता है उसी तरीके से सिमिलर है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम वही चीज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को ड्रॉ करते हैं एक बार। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये आपका कहां से कहां तक चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे ही 0 1 2 3 4। देखिए आपका ये जो पैटर्न है, इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट स्टार जो प्रिंट होने वाला है, फर्स्ट स्टार जो प्रिंट होने वाला है वो देखिए आपके 1 2 3 4 मतलब 4 ब्लैंक स्पेसेस आएंगी, एंड देन उसके बाद आपका स्टार प्रिंट होगा फर्स्ट। ऐसे ही आपके जो सेकंड रो है उसके अंदर देखिए 1 2 और 3 ब्लैंक स्पेसेस है, एंड देन उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, एंड देन उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही जो थर्ड रो है उसके अंदर 2 स्पेसेस के बाद में आपका स्टार प्रिंट हो रहा है, एंड देन ब्लैंक स्पेस, एंड देन स्टार, ब्लैंक स्पेस, स्टार। इसी तरीके से जो थर्ड रो है उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस है, फिर स्टार, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर स्टार, ब्लैंक स्पेस, इस तरीके से है। और जो फोर्थ रो है या फिफ्थ रो है उसके अंदर एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं है, आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन वही पैटर्न को फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसका एक बार हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये लाइन कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना ही है। देखिए इसके बाद हम लगाएंगे हमारा फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। देखिए रेंज कहां से कहां तक होगी, इसमें 0 से लेकर के n तक जितनी नंबर ऑफ रोज हमारे पास होंगी उतना ही आपको लेना है, क्योंकि आपका जो आई लूप है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करवाता है। तो हमने 0 से लेकर के n तक ले लिया, क्योंकि अगर हम 5 रोज देंगे तो हमें 5 रोज तक ही चाहिए। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मतलब 5 रोज है। तो हमारे जो आई लूप है जो आपका बेसिकली क्या करता है, नंबर ऑफ रोज के लिए आप कंसिडर होता है ये, तो 0 से लेकर n तक चलेगा आपका। उसके बाद देखिए इसमें जो सबसे बड़ी जो एक अलग जो चीज है इस पैटर्न के अंदर, बाकी 2 पैटर्न में जो हमने नहीं की, वो क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट होंगी एंड देन उसके बाद स्टार प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हमें एक लूप और लगाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करवाएगा, ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करवाएगा। तो उसके लिए देखिए हमने फॉर, यहाँ से एक लूप हमने अलग से ले लिया, के आई इन रेंज। देखिए कितनी स्पेसेस हमें प्रिंट करवानी है, वही 0 से लेकर के प्रिंट करवानी है, बट कहां तक करवानी है। देखिए जब आपका आई 0 है तो आपकी कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही है, 4 मतलब, और जब आई 1 है
तो आपकी नंबर 3 है। मतलब जब 0 है तो 4 है, मतलब जितना n है, अगर मैं n की वैल्यू 5 लूंगा तो स्टार्टिंग में 4 स्पेसेस प्रिंट हो रही है। इट मींस जो मेरी नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट हो रही है वो कितने टाइम्स हो रही है, n माइनस आई टाइम्स। मतलब अगर n की वैल्यू 5 लेता हूं तो फर्स्ट रो के अंदर 4 स्पेसेस प्रिंट हो रही है, n माइनस आई। आई होप समझ में आया होगा आपको। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उससे एक कम स्पेसेस तक मुझे ये लूप चलाना होगा। ओके, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, स्पेस, ब्लैंक स्पेस प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम जानते हैं ब्लैंक स्पेस आपका ये प्रिंट कर देगा। एंड देन मुझे ये ब्लैंक स्पेसेस एक के बाद एक प्रिंट करानी है, ना कि लेफ्ट लाइन में। तो उसके लिए हमने देखा, बात कर चुके, एंड फंक्शन होता है, एंड इक्वल्स टू ये। ओके, एंड इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट करवाना है। ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद आपका ब्लैंक स्टार प्रिंट होगा। तो फॉर j इन रेंज वही आपका 0 से लेकर के ये कहां तक होगा, i प्लस 1 तक होगा, जैसा आपने फर्स्ट पैटर्न के अंदर हमने किया था। प्रिंट स्टार एंड और ये आपके नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ये हमने प्रिंट फंक्शन रखा दिया। तो ये इसका कोड होगा, एक बार इसको रन करा के देखते हैं डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं। देखिए इसमें ही बोल रहा है प्रिंट इनवैलिड सिंटैक्स। सॉरी गाइस, देखिए फॉर लूप लगाना, हमने प्रिंट फंक्शन को यहाँ लिख दिया फॉर j इन रेंज। नंबर ऑफ रोज हमने 5 दी। देखिए बिल्कुल आपका पैटर्न बिल्कुल प्रिंट हो चुका है, बिल्कुल जैसा कि हमने डिजायर्ड पैटर्न हमें था। देखिए क्या किया हमने, पहले तो हमने नंबर ऑफ रोज ले लिए n, तो आपका जो i का वाला लूप है 0 से लेकर n तक, हमारा नंबर ऑफ रोज 5 है, तो आपका जो i वाला जो लूप है, मतलब इनर लूप, आउटर लूप जो है वो 0 से लेकर 5, प्लस नंबर ऑफ रोज 5 है तो 5 टाइम्स आपका रन होगा। उस तरीके से हमने सेकंड लूप लगाया जो कि किसके लिए था, स्पेसेस प्रिंट करवाने के लिए। जो आगे ब्लैंक स्पेसेस जो है ये इस चीज को प्रिंट कराने के लिए। और इसको हमने कहां से कहां तक ली, इसकी रेंज 0 से लेकर के n-1 तक। बिकॉज क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे जो जब नंबर ऑफ रोज या जो i की वैल्यू जब 0 है उस टाइम पे हमें नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी प्रिंट करानी है, एक कम तक प्रिंट करवानी है। ठीक है, इसलिए हमने n-i तक लिया इसको। एंड देन इसकी इसी के अंदर मतलब i लूप के अंदर ही j लूप लगाया जो कि आपका सिंपली स्टार प्रिंट कराएगा, जैसे कि हमने बाकी दो पैटर्न्स में किया। और इसके बाद ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है ये आपकी नेक्स्ट लाइन, मतलब जैसे एक रो प्रिंट करा दी उसके बाद नेक्स्ट रो में जाने के लिए हमारा ये प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर हम नंबर ऑफ रोज को चेंज करके देखने के बाद, तो नंबर ऑफ रोज मान लीजिए 7 ले लेते हैं। देखिए आपका एक बड़ा प्रिंट हो गया। अगर आप पे 7 की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए 15 ले लेते हैं, तो आपका ये इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये तीनों पैटर्न्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और पैटर्न्स को देखेंगे। अभी के लिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए इन 3 पैटर्न्स को हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। So guys, please like, share and subscribe our channel for more such tutorials. Thank you so much guys.